दोस्तों, रिसर्चर्स के मुताबिक हमारी धरती बहुत जल्दी एक ऐसी स्थिति में परिवर्तित हो जाएगी जब यह दुनिया हम इंसानों के रहने के लायक ही नहीं रहेगी। साइंटिस्टों के मुताबिक जिस तेजी और बेरहमी से हम अपनी धरती को चोट पहुंचा रहे हैं, उस मुताबिक हमारा अंत बहुत ही नजदीक है। कई रिसर्च एजेंसी तो ये दावा भी करती है कि आज से करीब 1000 करोड़ साल के अंदर हमारा धरती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जब हमारा सूरज बिल्कुल अंतिम अवस्था में होगा और अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल खत्म होते ही शायद ही हम इस धरती पर रह पाएंगे। और क्या आपको पता है कि हमारा सूरज हर एक सेकंड में करीब 40 लाख टन का मांस खो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, 40 लाख टन का मांस हर एक सेकंड में। तो उस हिसाब से हमारा सूरज हर साल 174 ट्रिलियन मास खो रहा है। इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि साइंटिस्ट सूरज को खत्म होने को लेकर ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। और इससे ये बात तो क्लियर होता है कि इंसानी सभ्यता को आज नहीं तो कल ये दुनिया छोड़ना ही पड़ेगा या फिर इसी पे रहकर मरना होगा, जैसे डायनासोर्स मिट गए थे। लेकिन इसमें डरने वाली बात तो ये है कि उसमें पृथ्वी बची थी, सिर्फ उसके प्रजाति ही मिट गए थे। लेकिन अगर सूरज को कुछ हुआ तो इसके साथ पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरा सोलर सिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा। तो क्या इस अनहोनी को टालने के लिए कोई रास्ता नहीं है? अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कहाँ जाएंगे, चांद पर या मंगल पर? लेकिन दोस्तों, अगर हमारे सूरज को कुछ होता है तो चांद और मंगल भी नहीं बचेगा। और सबसे पहली बात, इन दोनों ही जगह पर ना तो खाना है और ना तो पानी। और आजकल के इंसानों को जीवित रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए ये इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं है। और ये दोनों जगह भी धरती के साथ ही खत्म होने वाली है। तो दोस्तों, इससे हमें ये बात तो पता चलता है कि हमें आज नहीं तो कल इस इंसानी दुनिया को छोड़कर दूसरी किसी दुनिया पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन कहाँ? अगर चांद और मंगल ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जा सकते हैं? तो साइंटिस्ट ने इसका भी सलूशन ढूंढा है। तो दरअसल साइंटिस्ट ने धरती के जैसा ही एक दूसरा ग्रह ढूंढ निकाला है और अभी तक उसका कुछ नाम ही नहीं रखा है। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक इसका साइंटिफिकली नाम है K2-18b और ये धरती से करीब 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। और साइंटिस्ट ने यह तक भी बताया है कि धरती में मिलने वाले हर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी ठीक इसी पे भी मिलता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, साइंटिस्ट इस पे अभी तक पानी का खोज नहीं कर रहा है। लेकिन इसके हवा पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने का यह साफ मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी भी जरूर होगा। और साइंटिस्ट इसका खोज अभी भी कर रहा है। और इस ग्रह को खोजा है नासा ने और उसको K+ टेलीस्कोप से ढूंढा गया है, जो कि नासा का है। नासा ने उसको 7 मार्च 2009 को लॉन्च किया था। नासा ने इसको अलग अलग प्लैनेट पर जीवन ढूंढने के लिए छोड़ा था और इसके कुछ ही साल बाद 2015 को इसने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया और इसने इस प्लैनेट को खोज निकाला है, जिसका नाम है K2-18b। और लगातार रिसर्च के बाद अब इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिल चुकी है। और साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ पर इंसान भी जीवित रह सकता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे टेस्ट करना बाकी है। और रिसर्चर्स के मुताबिक यहाँ पर अभी भी बहुत सालों टेस्ट और रिसर्च बाकी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सुपर अर्थ के नाम पे ये प्लेनेट पहले से ही वायरल है और ये हमारी धरती से करीब 110 लाइट ईयर की दूरी पे है। मतलब लाइट को भी यहाँ पर पहुँचने के लिए करीब 110 साल लग जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम इंसानों को पृथ्वी से वहाँ पे जाने के लिए कितना समय लग जाएगा। तो साइंटिस्टों के मुताबिक हमें पृथ्वी से यहाँ पर जाने के लिए करीब 10 लाख साल लग जाएंगे। तो जब बात ब्रह्मांड की खत्म होने को लेकर आती है, तब हमें यह पता चलता है कि 21st सेंचुरी का आधुनिक टेक्नोलॉजी भी नेचर के सामने बहुत कमजोर है। तो हालांकि ये बात बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी धरती को छोड़ के किसी दूसरी दुनिया में अपना घर बसा सकते हैं। लेकिन क्यों? हमने अपनी धरती को इतना गंदा कर दिया है कि हम इससे अब छुटकारा पाना चाहते हैं। हमने इसको इतना बर्बाद कर दिया कि ये अब आखिरी पड़ाव पे आ गया है। हम चाहते तो इतना सारा पैसा किसी दूसरी दुनिया को या धरती जैसे किसी दूसरी दुनिया को खोजने के बजाय हम धरती को ही ठीक करने के लिए लगा सकते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें इसे जल्द से जल्द छुटकारा चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे हाथ से टाइम नहीं गया है, हमारे पास अभी भी बहुत सारा टाइम बाकी है। हम जितना पैसा अभी भी खर्च कर रहे हैं किसी दूसरी दुनिया या फिर किसी दूसरी प्लेनेट को ढूंढने के लिए, उतना ही पैसा अगर हम अपने धरती को ही ठीक करने के लिए लगाते हैं तो शायद हमारा धरती भी आज से कुछ साल बाद वापस पहले जैसा हो सकता है और ये हमारे इंसानों के रहने लायक भी बन सकता है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना।